हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर और त्र्यंबकेश्वर में बसा हुआ एक बहुत ही पवित्र तीर्थ कुशावर्त के बारे में। तो देखिए कि त्र्यंबकेश्वर यह स्थल गोदावरी नदी के उगम स्थान से भी जाना जाता है, जो पराय द्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। तीर्थराज कुशावर्त को नदी गोदावरी का प्रतीकात्मक मूल माना जाता है और एक पवित्र स्थान जगह के रूप में हिंदुओं द्वारा प्रतिष्ठित यह कुशावर्त तीर्थ है। तो देखिए इस 2021 में पेंडेमिक सिचुएशन में भी लोग किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट करके ये रिचुअल्स निभा रहे हैं। लोगों का विश्वास है कि इस पवित्र नदी में डुबकी लेने से सब पाप धुल जाते हैं। गौतम ऋषि जी ने एक गाय की हत्या के द्वारा एक पाप किया और इस नदी में स्नान लेने के बाद उनके पाप साफ हो गए। श्रीमंत राव साहिब पार्णेकर जी ने इस जगह पानी के चारों ओर मंदिर का निर्माण किया है, जो आज हम देख रहे हैं। हॉल के सभी के अंदर की दीवारों पर विभिन्न मूर्तियों से खुदा हुआ है और सभी कोनों में कुछ छोटे छोटे मंदिर भी है। इस तालाब का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह कुंभ मेले में शुरुआती बिंदु है, जो 12 साल में एक बार होता है। कुंभ मेला के अवसर पर इस जगह को एक पवित्र स्नान लेने के लिए दुनिया भर से सन्यासी लोग यहाँ आते हैं। निश्चित समय सरकारी स्थानीय जो सन्यासी स्नान लेने की ज़रूरत द्वारा आवंटित कर रहे हैं, वो अपनी वरिष्ठता के क्रम में नहाते हैं और तुरंत बाद सामान्य लोगों की तरह आगे बढ़ते हैं। नियम के अनुसार साधु संत के लिए वैष्णव संप्रदाय संबंधित रामकुंड, पंचवटी और शैव संप्रदाय के लिए यहाँ स्नान किया जाएगा। क्योंकि गोदावरी गंगा यहाँ से बहती है और रामकुंड पर पहुँचती है, तो दोनों पवित्र माना जाता है। यहाँ पे पेंडेमिक सिचुएशन में सभी लोग अभी भी बहुत सारी सेफ्टी फॉलो कर रहे हैं और यहाँ का जो गवर्नमेंट है, ये पेंडेमिक सिचुएशन के बाद हर एक को बहुत अच्छी सूचनाओं के साथ लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं और लोग भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये रहा त्र्यंबकेश्वर दर्शन 2021। बने रहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट द्वारा बता दीजिए और दर्शन कीजिए त्र्यंबकेश्वर में स्थित कुशावर्त की। चलो अभी बात करते हैं ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में। शिव पुराण में एक कथा वर्णित है। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई। उन्होंने अपनी पतियों को ऋषि गौतम का अपमान करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न हो गणेश जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो किसी प्रकार गौतम ऋषि को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। उनकी यह बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर मांगने के लिए समझाया, किंतु वे अपने आग्रह पर अटल रहे। अतः गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके गौतम ऋषि के खेत में जाकर रहने लगे। गाय को फसल चरते देखकर ऋषि बड़ी नरमी के साथ हाथ में तृण लेकर उसे हाँकने के लिए लपके। उन तृणों का स्पर्श होते ही वह गाय वही मर पड़ी। अब तो वह हाहाकार मचा। सारे ब्राह्मण एकत्र हो वो हत्यारा कहकर ऋषि गौतम की भर्त्सना करने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित और दुखित है। अब उन सारे ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हें यह आश्रम छोड़कर अन्यत्र कहीं दूर चले जाना चाहिए। तो गो हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से एक कोस दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहां भी उनका रहना दुभर कर दिया। वे कहने लगे, गो हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञादि कार्य करने का कोई अधिकार नहीं रहा। अत्यंत अनुनय भाव से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताएं।
तब उन्होंने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी का लाकर उनके जन्म से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी के में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी को 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घोड़ों को पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंगों को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों के कथनानुसार महर्षि गौतम वे सारे कार्य पूरे करके अपनी पत्नी के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इसके प्रसन्न हो भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, भगवान, मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गो हत्या के पाप से मुक्त कर दें। भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुम सर्वथा निष्पाप हो। गो हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम, उन पर आप क्रोध न करें। बहुत से ऋषियों, मुनियों और देवगणों ने कहा वहाँ एकत्र हो गौतम की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा वहाँ निवास करने की प्रार्थना की। वे उनकी बात मानकर वहाँ त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए। गौतम जी द्वारा ली गई गंगा जी भी वहाँ पास में गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगी। यह ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइए। धन्यवाद।